अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में कसम की तारीफ़ और कसम के कफ़ारे के मुतालिक चंद बातें आपसे अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। कसम को अरबी ज़ुबान में यमीन कहते हैं, जिसका माना है दहनी यानी सीधी जानिब। इसलिए कि अहले अरब उमूमन कसम खाते या कसम लेते वक़्त एक दूसरे से सीधा हाथ मिलाते थे, इसलिए कसम को यमीन कहने लगे। या फिर यमीन युमुन से है, जिसके माने हैं बरकत और कुव्वत। चूँकि कसम में अल्लाह तबारक व तआला का बाबरकत नाम भी लेते हैं, इससे अपने कलाम को कुव्वत देते हैं, इसलिए उसे यमीन कहते हैं, यानी बरकत और कुव्वत वाली गुफ्तगू। इस इतबार से याद रखिए, कसम की तीन तरह की होती है। एक कसम लग़्व, एक कसम गुमूस और एक कसम मुनआकिदा। लग़्व कसम ही है किसी गुज़रे हुए या मौजूदा अमर यानी मामले पर अपने ख़याल में यानी गलत फहमी की वजह से सही जान कर कसम खाए और दर हकीकत वो बात उसके ख़िलाफ़ यानी उलट हो। मसलन मिसाल के तौर पर किसी ने कसम खाई कि अल्लाह तबारक व तआला की कसम ज़ैद घर पर नहीं है। उसकी मालूमात में यही था कि ज़ैद घर पर नहीं है। उसने अपने गुमान में सच्ची कसम खाई थी, मगर हकीकत में ज़ैद घर पर था, तो ये कसम लग़्व कहलाएगी। ये माफ़ है, इस पर कफ़ारा नहीं है। कसम गुमूस ये दूसरी किस्म है। किसी गुज़रे हुए या मौजूदा अमर यानी मामले पर जानबूझकर झूठी कसम खाए। मसलन किसी ने कसम खाई अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की कसम ज़ैद घर पर है, और वो जानता है कि हकीकत में ज़ैद घर पर नहीं है, तो ये कसमें गुमूस कहलाएगी। कसम खाने वाला सख्त गुनहगार हुआ। तौबा इस्तिग़फ़ार इस पर फ़र्ज़ है, मगर कफ़ारा फिर भी लाजिम नहीं होगा। नंबर तीसरी किस्म है मुनआकिदा। आइंदा के लिए कसम खाई, मगर यूँ कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की कसम मैं कल तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा, मगर दूसरे दिन न आया तो कसम टूट गई, तो उसे कफ़ारा भी देना पड़ेगा और बाज़ सूरतों में ये गुनहगार भी होगा। इस तीन चीज़ों का जो खुलासा है वो ये निकला कि कसम खाने वाला किसी गुज़री हुई या मौजूदा बात के बारे में कसम खाएगा तो वो या तो सच्चा होगा या फिर झूठा। अगर सच्चा होगा तो कोई हर्ज नहीं, अगर झूठा होगा तो उसने वो कसम अपने ख़याल के मुताबिक अगर सच्ची खाई थी तो अब भी कोई हर्ज नहीं, यानी गुनहगार भी नहीं होगा और उस पर कफ़ारा भी नहीं होगा। हाँ, अगर उसे पता था कि मैं झूठी कसम खा रहा हूँ तो गुनहगार होगा, मगर कफ़ारा नहीं होगा। अगर उसने आइंदा के लिए किसी काम के करने या न करने की कसम खाई, अगर वो कसम पूरी कर देता है तो फ़बिहा बहुत बेहतर खूबसूरत, अगर नहीं तो फिर कफ़ारा देना होगा। तो बाज़ सूरतों में कसम तोड़ने की वजह से गुनहगार भी होगा। और बुखारी शरीफ की एक रिवायत मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, उसकी ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक करना, अपने वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी जान को कत्ल करना और झूठी कसम खाना, ये गुनाह कबीरा हैं। यानी इस बुखारी शरीफ की रिवायत के अंदर अल्लाह के साथ शिर्क, वालिदैन की नाफरमानी, किसी जान को कत्ल और झूठी कसम, ये सब गुनाह कबीरा हैं कि जिनकी बख्शिश बग़ैर सच्ची तौबा के नहीं होती। याद रखिए, सबसे पहले झूठी कसम शैतान ने खाई थी,
उस वक़्त कि जिस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदना हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा किया, तो उनके साथ सय्यदना हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो इन दोनों को जन्नत में रखा। जन्नत में रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों से खिताब किया, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, ऐ हव्वा अलैहिस्सलाम, इस जन्नत के अंदर मैंने सब मेवे, सब चीज़ें आपके लिए मुयस्सर कर दी हैं। आप हर चीज़ खाएं, हर फल, हर मेवा खाएं, मगर फ़लाँ जो दरख्त है उसका आपने दाना नहीं खाना। इत्तफ़ाक ऐसा हुआ, कुछ अरसा आप वहाँ रहने के बाद ये शैतान उस जन्नत के अंदर दाखिल हो जाता है, अपनी इंतकाम की आग को बुझाने के लिए, अपनी बदला लेने के लिए जन्नत के अंदर जाता है और जाकर कसम खाता है, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, ऐ हव्वा अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हारे सामने रब की सच्ची पक्की कसम खाता हूँ, अगर तुम ये दाना खा लो तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने इस बात का यकीन रखा, इत्माद किया, भरोसा किया। कौन अपने रब की कसम खा सकता है? झूठी कसम खाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। आपने इत्माद किया, आपने वो दाना खाया। दाना खाने के बाद अब क्या हुआ, जो उसके इंतकाम की और बदले की आग थी वो बुझी। उसको सुकून मिला कि जनाब आदम को ना सजदा न करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपनी अदालत से, अपनी बारगाह से दूर किया, लिहाजा मैं इन दोनों को जन्नत से निकाल कर रहूँगा। अब अपने इस इंतकाम के अंदर, अपने इस बदले के अंदर वो कामयाब हुआ। अब कामयाब किस चीज़ की वजह से हुआ? कसम खाने की वजह से। जबकि झूठी कसम खाना ये गुनाह कबीरा है, ऐसा गुनाह है कि जिसकी माफ़ी नहीं है। तो आइंदा चंद वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह मैं इसकी और भी वजाहत करूँगा। आखिर में मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का एक फ़रमान है कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कसम खाकर किसी मुसलमान का हक मार ले, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देता है और उस पर जन्नत हराम फरमा देता है। यानी जो बंदा कसम खाकर किसी का माल, किसी की जायदाद पर कब्ज़ा कर ले या किसी का माल हक मार ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देता है और उस पर जन्नत हराम कर देता है। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लम, अगरचे वो चीज़ थोड़ी ही क्यों ना हो? तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगरचे पीलू की शाख ही हो। क्या मतलब? मतलब ये था कि पीलू एक दरख्त है कि जिसकी शाख और जड़ से मिसवाक बनते हैं, क्या वो लकड़ी ही क्यों ना हो, हकीर से हकीर चीज़ भी क्यों ना हो, कसम खाकर उस चीज़ पर कब्ज़ा किया, उसके लिए जहन्नम वाजिब है और जन्नत उस पर हराम है। अल्लाह तबारक व तआला हमने हुजूर के इस फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।